प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जा रहे हैं और बड़े बड़े वक्ता और बड़े बड़े समाचार देने वाले प्रचारक लोगों का आप वीडियो फॉलो कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें और करते रहिएगा। और ज्ञान की भरपूरी की आवश्यकता आजकल हो रही है, आप आगे की ओर बढ़िएगा। हालेलुया। विशेष करके इंसान की जिंदगी विश्वास के साथ होना चाहिए। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सबका भला और आप सबका विकास करना चाहता हूं। लेकिन संसार भर में बहुत कुछ विरोध के ऊपर विरोध हो रहा है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, जितने भी लोग मेरे वीडियो को सुनते हैं, और मैं कोई स्पेशल धर्म के लिए नहीं बनाता, लेकिन इंसानियत किस रीति से रहना चाहिए और इंसान किस रीति से आगे की ओर बढ़ना चाहिए, उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने समाचार लेकर आ रहा हूं। और मैं किसी धर्म के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, और मैं तो मानव सेवा करता हूं। और मानव किस रीति से रहना चाहिए, भारत देश में एकता में रहना चाहिए और समझौता के साथ जीना चाहिए। हालांकि कोई भी किसी भी धर्म को मानता है, कोई भी भगवानों को मानता है, उसमें कोई हम रोक टोक नहीं करते हैं। हालांकि जो कोई विरोध करता है उसका सामना जरूर हम खुलेआम करते हैं। किसी बाप से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबके बाप ने ऑर्डर दिया है कि सारी दुनिया में जाकर प्रचार करें, और उस प्रचार को कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक टोक करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए बाइबल के वचन के अनुसार। हालांकि परमेश्वर का वचन आपको ताजा करता है, आपको जिंदगी देता है, आपको बर्बादी की ओर नहीं बल्कि आपको आजादी की ओर और शांति की ओर परमेश्वर का वचन लेते चला जाता है। भारत देश में चाहे लाखों हजारों आप धर्म बना लेंगे, लेकिन उद्धार नहीं मिला तो आप किसी काम के नहीं रहे। लेकिन कामकाजी बनना चाहिए। हालांकि परमेश्वर यानी यीशु मसीह का विरोध करते हुए बहुत कुछ लोग हंगामा मचाते चले जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक औरत को 12 साल से लहू बहने का रोग था, यानी कि खून बहता था, जैसे कि आजकल लोग एमसी कहते हैं, यानी कि हमेशा उसका खून बहता चला जाता था। लेकिन उस औरत ने यीशु मसीह के नाम को सुना, यीशु मसीह के कार्य के बारे में चर्चाएं उसने सुनी, तारीफ के ऊपर तारीफ उसके पास आती चली जाती थी। यीशु मसीह के बारे में चर्चाएं उसके पास पहुंचती थी और यीशु मसीह के बारे में उसने सुना। उसके बाद उसने अपने जीवन में विश्वास की भरपूरी शुरू कर दिया, विश्वास जगाना शुरू कर दिया। कई रास्ते से यीशु मसीह गुजर कर जा रहे थे और उस यीशु मसीह के साथ में भीड़ के ऊपर भीड़ थी, यानी कि यीशु मसीह के ऊपर भीड़े पड़े के ऊपर पड़े हो रही थी। आगे पीछे लोग ही लोग थे। लेकिन एक औरत थी जिसका 12 साल से खून बहता था। उसने विश्वास किया कि यीशु मसीह के कपड़े को छू लेगी तो ही वो ठीक हो जाएगी, चंगाई पा लेगी, वो रोग से मुक्ति पा लेगी। उसका विश्वास वह था। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 12 साल से रोग से पीड़ित थी। और लिखा गया है मरकुस, किताब का नाम है मरकुस और अध्याय 5 और वचन 28 है। 28 वचन के अंदर लिखा गया, क्योंकि वह कहती थी, वह औरत जो रोग से भरी, वह औरत जो पीड़ा से भरी, जिसके कपड़े हमेशा खून से भरे हुए रहते थे, जिसका शरीर खून से भरा हुआ रहता था, यानी कि खून ही खून उसके शरीर में, यानी कि उसके कपड़े हमेशा खराब ही खराब रहते थे। क्या ऐसी औरत को चंगाई देने वाला यीशु मसीह आपको और मुझे चंगाई नहीं दे सकता? क्या ऐसी औरत को लोग अशुद्ध गिनते थे, आजकल भी गिन रहे हैं। आज कोई इसे छू नहीं रहा है, लेकिन यीशु मसीह के कपड़े को छूकर वह औरत चंगाई को महसूस करती है। यह कहती है कि अगर मैं उसके कपड़े को छू लूं, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, ऐसे कहती है। देखो मेरे भाइयों बहनों, क्या आपका और मेरा विश्वास क्या उस औरत के समान है? क्या ऐसी औरतों को आप सहारा दे रहे हैं? क्या ऐसों को आगे जाने के लिए रास्ता प्रदान कर रहे हैं, खुला रास्ता दे रहे हैं? क्या जाने के लिए उसे परवानगी दे रहे हैं? कोई चंगाई पाना चाहता है, कोई जीवन पाना चाहता है, कोई उद्धार पाना चाहता है, कोई सच्चाई पाना चाहता है। हेलो, विश्वास की जिंदगी से आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हालांकि कोई और शक आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आज शक की विश्वास है,
आज अधूरा विश्वास है। आज कहीं और किसी और के सहारे विश्वास को बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। कहीं धर्मों के नाम से विश्वास किया जा रहा है, कहीं कर्मों के नाम से विश्वास किया जा रहा है, बल्कि मन से विश्वास किसका है आज? उस औरत को देखकर सीखो। 12 साल से रोग से पीड़ित औरत, जो 12 साल से कपड़े के ऊपर कपड़ा धोए जा रही थी, उस औरत के शरीर का यानी कि रोग, जो खून का रोग, यीशु मसीह के कपड़े को छूने से मिट गया। क्या हो रहा है आजकल? विश्वास आपका कहां है? मैं आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर ले जाना चाहता हूं। यीशु मसीह की जिंदगी को देखिए, यीशु मसीह के सेवकों को देखिए, कितना मेहनत के ऊपर मेहनत किया जा रहा है। मैं आपका विश्वास चंगाई के ऊपर नहीं, बल्कि आपका विश्वास यीशु के ऊपर ले जाना चाहता हूं। आपका विश्वास यीशु के ऊपर जाएगा, तब आप जो चाहो वो समय के अनुसार आपको मिलता चला जाएगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपका विश्वास यीशु की ओर होना चाहिए, आपकी भाषा की ओर नहीं, आपके रंग रूप कपड़े धन दौलत के ऊपर नहीं, बल्कि यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। क्या इसका धर्म, क्या यीशु मसीह ने बदला? नहीं। क्या इसकी जाति बदली? नहीं। हेलो, यीशु मसीह में जात पात कोई रुकावट नहीं लाती। हेलो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया जाता है और अपने जीवन में बदलाव महसूस किया जाता है। एक्सक्यूज मी, क्या सोच रहे हैं और क्या सीख रहे हैं और क्या मान रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप? आपको देख लेना चाहिए। उसका रोग क्षण भर में, कुछ ही मिनटों में गायब हो गया। ऐसा चिन्ह चमत्कार आज जगत भर में नहीं दिख रहा है, और दिख भी रहा है तो डुप्लीकेट है। ओरिजिनल चिन्ह चमत्कार दिखाइए किसी के अंदर है तो डुप्लीकेट क्यों? चिल्ला चोट क्यों? लोटपोट क्यों? गिराना उठाना क्यों? ओरिजिनल दिखाइए, तब जाके चलेगा। डुप्लीकेट में नहीं चलेगा। हमने भी काफी चिन्ह चमत्कार किए बीते हुए वर्षों में, वो डुप्लीकेटिंग था, बहुत कुछ गड़बड़ियां मिलावटें थी, हमने उसे रोक दिया। लेकिन आने वाले दिन में देख लेना, ओरिजिनल होगा वचन के साथ। बोला वचन, हुआ चमत्कार। कोई तेल पानी नहीं। हेलो, कोई अन्य भाषा नहीं, जो है सो है भाषा। अन्य भाषा, जो समझने वाली भाषा और अनुवादित भाषा आपके सामने हम लेकर आएंगे, सामने सामने दिखाएंगे। कोई डुप्लीकेट नहीं, कोई जादूगिरी नहीं, कोई नजरबांदी नहीं, खुला एकदम ओपनिंग कार्य होने वाला है। आने वाले समय में हम दिखाएंगे वचन के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अगर परमेश्वर ने चुना है, दुनियादारी मिलावट के साथ जीने के लिए नहीं चुना। हेलो, क्या सोच रहे हैं आप? आपको चुना है, किसी और को नहीं। आपको अगर चुना है तो चुना हुआ वंश होना चाहिए, मिलावटी नहीं होना चाहिए। आप दुनियादारी से बाहर आ गए हैं, वापस मत मिलो। आप दुनिया की मूर्ति छोड़कर आ गए, वापस मत पूजो, वापस मत बनाओ। झगड़ा लड़ाई पाप गलतियों से बाहर आ गए, वापस मत मिलो। एक्सक्यूज मी, क्या सोच रहे हैं आप? क्या मिलावटें कर रहे हो? मिलावटें करने की आदत शैतान की होती है। झूठ बोलने की आदत शैतान की होती है। हेलो, झूठा आरोप लगाने की आदत शैतान की होती। सही आरोप लगा के देखो, तब जाके मजा कोई और है। सही आरोप लगाओ सबूत के साथ, तब जाके बोलेंगे असली खिलाड़ी, असली प्रचारक कहा जाएगा। झूठा आरोप लगाते हैं, उसे झूठ कहा जाता है, उसे झूठा कहा जाता है। सच्चा आरोप लगाकर देखो, वह असली न्यायी कहा जाता है, असली जज करने वाला कहा जाता है, जिसे सुधारक भी कहा जाता है। वाह वाह रे वाह, जिंदगी ऐसी बनाओ कि तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा किसी और की जिंदगी पाप से छूटकर धार्मिकता में लग जाए।
उसे कहते हैं असली न्यायी, असली सुधारक। झूठ के ऊपर झूठ आरोप लगाएंगे, दोष लगाएंगे तो ये गलत है। सही दोष लगाओ और सही आरोप लगाओ, तब जाके व्यक्ति वहां पर निर्णय ले सकता है, वहां पर क्षमा पात्र बन सकता है, वहां पर क्षमा मांगने के लायकात, उसमें पश्चाताप की भावना जाग उठेगी। भावनाओं को जगाओ, सही बोलने की भावना, पश्चाताप करने की भावना, झूठ बोला है तो मान लेने की भावना, सुधरने की भावना, सुधारा की ओर जाने के विचार, आपके द्वारा किसी और के विचार होना चाहिए बदलने का। वाह, अपने आप को बड़ा बनाने की भावना नहीं, बल्कि अपने आप को छोटा बनाकर किसी और को और आगे की ओर ले जाने की भावना होना चाहिए आपके जीवन में। क्या सोच रहे हैं? आप मिलावटी नहीं होना चाहिए, आप खुद का फायदा देखने वाले नहीं होना चाहिए। खुद घाटे में जाएंगे बल्कि दूसरे का फायदा करेंगे, उसे कहते हैं माहिर, बाजीगर। हालेलुया, जितवाने वाला, जीतने वाला बाजीगर। वाह, सट्टे पत्ते की बातें नहीं कर रहा हूं, जुगाड़ की बातें नहीं कर रहा हूं, हेलो, जंगली रमी की बातें नहीं कर रहा हूं, या ब्याज देना और ब्याज लेने की बात नहीं कर रहा हूं। यहां सच्ची बातें हैं जिसमें मिलावटें नहीं होती, जिसमें सच होता है, सच के अलावा कुछ नहीं होता है। वाह, क्या बातें हैं यारो, क्या बातें हैं। सच्चे नींव को बना लीजिए ताकि आप ऊपर अच्छी रीति से घर को स्थापित कर सके। आत्मिक नींव बनाओगे तो आत्मिक नींव में झूठ नहीं होगा। आप सच्चाई के साथ जीवन को आत्मिक रीति से बनाते चले जाओगे। आपके ख्याल और आपके विचार संसारिक लोग जो चला रहे हैं ऐसे नहीं होना चाहिए। वाह, क्या लग रहा है? अभी सोचने में मजबूर आप हो जाएंगे। हम नहीं, हम आपको जगाना चाहते हैं, हम आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जागृति की महिमा आपके जीवन में होना चाहिए। विरोध करने वाले की भावनाएं मेरे साथ कभी नहीं टिकती है, चाहे वो मसीह हो गया, चाहे वो गैर मसीह हो गया, चाहे धार्मिक हो गया या फिर कोई पापी हो गया। खुलेआम जवाब के बदले जवाब देता हूं। परमेश्वर का वचन जिंदगी देता है, मौत नहीं। बिना रोग के साथ मरो यार, रोग के साथ क्यों मर रहे हैं? किसने बोला कि वो ले लिया गया रोग के साथ? अरे परमेश्वर के सेवक सेविका, रोग के साथ मत मरो, मत मरो। पहले सुधरो, रोग से बाहर आ जाओ, उसके बाद सेवा में उतरो। हेलो, एक्सक्यूज मी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर कर पा रहे हैं करो, बल्कि दम सांसें धुकु 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 सांसें लेकर मत जियो। हाँ, जीना है तो हंस के जियो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना? कहीं मौत के घाट उतर गए सेवक सेविका, मेरे दोस्त यार भी मौत के घाट उतर गए, वो भी बीमारी के साथ मौत के घाट उतरे। हंसी खुशी मर गया वो अलग बात है, लेकिन हजारों या फिर कई सैकड़ों दुख लेकर मर जाते हैं। क्या बात करते यार। जो वो रोग से भरा हुआ, रोग से बाहर आ जाओ, भला काम करो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। पुण्य करो, दया करो, भलाई करो, जिंदगी ऐसे ही रोग से बाहर आती चली जाएगी। प्रभु के गुण बताओ, प्रभु के फल प्रकट होना चाहिए। दया, भलाई, प्रेम, ये प्रकट होना चाहिए। ये इस्तेमाल करते चले जाओ, तब जाके जिंदगी संवरती चली जाएगी। जिंदगी को अनुभव करते चले जाओगे, जिंदगी को जिंदगी पहचान देते चले जाओगे। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? क्या सोच रहे हैं? ज्यादा सोचो मत, वचन को मानो और कार्यकर्ता बनो, है ना? प्रैक्टिकल करो, इसी में मजा है। गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो के साथ आ रहे हैं, तब तक ले सलामत रहिए, इंतजार करिए, जाइए और दूसरे को लाइए। आमीन।